So, with me, I have now Dr. Dev with me. He has cleared this FMG July exam first attempt and scored 171, which is a very, very good score, especially giving the first attempt. So, heartiest congratulations from all of us, Dr. Dev. And I would now request you to please tell us about your preparations, how you started preparing, so that your juniors also will be able to get some guidance. And also tell us, I think you have passed from university in China. So after your passing out, that 2 3 months you came to India, what were your preparations? थोड़ा सा आप हमें बताएंगे please. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। एंड सर मैं पिछले 1 1.5 साल से प्योरली एफएमजी के मतलब के हिसाब से एमसीक्यू अटेम्प्ट करना और वो सब कर रहा हूँ। और उससे पहले तो यानी कि कुछ कोविड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो तो सभी को आई जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट था थोड़ा बहुत। अ, बाकी सर वही मेरा यही है, जो भी नेक्स्ट आने वाले हैं एफएमजी उनको यही है कि आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लो और उसके ऊपर कम से कम 20 20 30 30 एमसीक्यू तो कम से कम एक एक टॉपिक पे होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी सिंड्रोम है या कोई भी जैसे विल्सन सिंड्रोम हो गया, कोई भी हो गया, तो पहले क्या था कि डायरेक्ट एमसीक्यू आते थे। आजकल डायरेक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा लैंग्वेज के साथ प्ले कर रहा है एग्जामिनर। तो जैसे कि उसका जीन पूछ लिया, और जैसे मान लो कोई भी अलग सिंड्रोम हो गया, तो ऑप्शन के अंदर डायरेक्ट ना देखिए, वो इनडायरेक्ट वे में, तो आप एक एक टॉपिक के ऊपर अगर 20 25 एमसीक्यू किया हुआ है तो आप उस लैंग्वेज को डायरेक्टली क्लिक कर दोगे, कहने का मतलब ये है। तो बस ये जो मैंने किया, बस सबसे अच्छा यही किया कि मैंने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाए। अगर खैर कुछ गिनती तो होती नहीं है, लेकिन सर अगर गिने तो हम 1 लाख प्लस एमसीक्यू में लगा के गया था, अगर मैं ऐसे रफली बोलूँ तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप एम्फेसिस के ऊपर, आप जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर एम्फेसिस कह रहे हैं कि मेन जो हाँ हाँ एम्फेसिस होना चाहिए एमसीक्यूज पे जरूर होना चाहिए। हाँ हाँ सर, ऐसा नहीं है कि थ्योरी थ्योरी आप पढ़ो, लेकिन ये है कि उस थ्योरी को पढ़ने के बाद में, जैसे मान लो आपने 3 घंटे का यानी कि ऑप्स गायनिक पढ़ लिया, तो उस ऑप्स गायनिक को पढ़ने के बाद में आप उसके एमसीक्यू जरूर लगाओ। जैसे आपने पीसीओएस पढ़ लिया ऑप्स जी। गायनिक में, तो आप पीसीओएस के कम से कम 100 एमसीक्यू लगाओ। तब आपको पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन उसमें, यानी कि उसमें हिरसुटिज्म होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप उसको पूरा नॉलेज होगा उसको आपको। और वहां पे आपको थ्योरी तो कोई डायरेक्ट काम में आनी नहीं है, आपको जो लैंग्वेज वहां पे आनी है वही आपको मैन है। तो बस जी। कुछ भी टॉपिक पढ़ो, उसके कम से कम 100 150 एमसीक्यू उसी टाइम लगा लो। तो वो मेरा यानी कि स्ट्रेटेजी था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था उसके, जैसे कि आप, और आप बोलोगे कि आपको क्वालिटी एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे, तो क्वालिटी एमसीक्यू जैसे डीडीएमसी यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाते हैं। और भी जी। जो यानी कि जहाँ से भी आपको क्वालिटी एमसीक्यू मिले, वहां पे आप देखिए, कुछ भी कंसाइज वीडियो देख लो, वहां पे आप एमसीक्यू वीडियो देख लो, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। जी, तो मतलब एमसीक्यू से आइडिया पड़ जाता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यस सर, जैसे फोरेंसिक के अंदर विश्वजीत सर का मैंने 30 वीडियो देखे थे सारे, और उनके जी। मैंने सारे एमसीक्यू देखे थे। तो फोरेंसिक के अंदर विश्वजीत सर के पढ़ाए हुए मैंने कम से कम 5 6 एमसीक्यू तो डायरेक्टली क्लिक कर दिए थे वहां पे। जी। 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 क्योंकि सर जब पढ़ाते हैं तो आपको उसी टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ाते, वो बाएं दाएं भी पढ़ाते हैं। जो तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर मत रटो कि आपको आंसर आ गया चलो अपन भगा के अगले में चले गए। वो जो सुना रहे हैं उसका अगले का 5 मिनट जो भी उसका अगला एक्सप्लेनेशन आ रहा है उसको अच्छे से सुनो, क्योंकि अगली बार जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा तो सेम नहीं आएगा, सेम ऑप्शन नहीं आएगा, उसी टॉपिक में से आएगा। जैसे टॉपिक तो फिक्स है, तो क्लाइंट सिंड्रोम से एफएमजी में क्वेश्चन पिछले 5 साल से आ रहा है तो आ ही रहा है, विल्सन सिंड्रोम से क्वेश्चन आना है, आ ही रहा है। जी। लेकिन अब क्या करने लगे, उस टॉपिक को थोड़ा डीप पूछते हैं, क्लिनिकल पूछते हैं। डॉक्टर भाटिया इंस्टीट्यूट के साथ आप कैसे जुड़े, और डॉक्टर भाटिया इंस्टीट्यूट के आपने मतलब क्या हमारे क्वेश्चन बैंक्स यूज किए, रिवीजन सीरीज वाले वीडियोस देखे, क्या चीजें हैं जो आपको लगी कि आपके प्रिपरेशन में जो है हेल्प किया है? सर अगर भाटिया इंस्टीट्यूट की बात करें तो सबसे ज्यादा तो मॉक टेस्ट दिए थे मैंने, 2 मॉक टेस्ट दिए थे, उनसे जी। मुझे काफी फायदा मिला। क्योंकि एमसीक्यू यानी काफी क्वालिटी थे। क्योंकि कुछ जगह क्या होता है कि आप सिंपल लॉलीपॉप देके मतलब कुछ करा देते हैं, लेकिन उसका फाइनल तो आपको, अब देखा एग्जाम थोड़ा वो ही था ना, जी। तो आप क्वालिटी एमसीक्यू करो, उससे तो फायदा होता ही है।
और अगर सेकंड चीज मैं बात करूं तो DDMCI पे मैंने सारे यूट्यूब वीडियो भी, जैसे विश्वजीत सर का मैंने बताया, सौरभ भाटिया सर का मैंने बताया। सौरभ भाटिया सर का मुझे जो फार्मेकोलॉजी लगता है वो मतलब बहुत अच्छा लगता है। उनका जी। मैंने शॉर्ट शॉर्ट वाला वीडियो देखा था, उससे मुझे काफी हेल्पफुल मिला था रिवीजन के अंदर मैं बात करूँ तो। रिवीजन वीडियो मैंने सारे देखे। और ई गुरुकुल के अंदर, अगर मैं ऐप के अंदर जाकर बात करूँ तो मुकेश भाटिया सर के मैंने मेडिसिन वीडियो देखे थे और कुछ क्वेश्चन बैंक मैंने सोल्व किए थे। जी। तो आपके मतलब कोई कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको लगता है कि प्रॉब्ली उतने वीक थे, और आफ्टर डूइंग दीज कोर्सेज जो आपने बताया है, ये सब चीजें करने के बाद आपको जो है उसमें स्ट्रेंथ मिली और आप उनके एमसीक्यूज अच्छी तरीके से कर पाए? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो आपको वीक लगते थे? हाँ सर, जैसे मैं बात करूँ तो ENT हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ये हर, आप यानी कि इंडियन के ग्रेजुएट हो या FMG हो, ये थोड़ा सा मतलब वेटेज में थोड़ा सा कम मानते हैं और थोड़े मतलब हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं। तो वो सर मेरे भी थोड़े थोड़े वीक थे, तो मैंने उनको सिलेक्ट किया कि मुझे कहाँ पे ज्यादा जोर देना है। और उसको एक कंसाइज मैनर में मैंने उनको यानी पॉइंट डाउन किया कि ऑप्थेल्मोलॉजी में मेरा कहाँ से मेन क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 5 साल के मैंने क्वेश्चन उतारे कि जैसे ट्रोमा से क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो मैंने ट्रोमा के क्वेश्चन को पॉइंट आउट कर लिया और फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। और जैसे यानी कि अल्सर के ऊपर आ रहा है, यानी कि फंगल अल्सर के ऊपर इस बार भी क्वेश्चन आया था ऑप्थेल्मोलॉजी में, और हर बार आता है। तो वही आपको कुछ पॉइंट आउट कर लो, जो जो सब्जेक्ट आपको कंसाइज पढ़ने हैं उनको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्थेल्मिक, इनको आपको डीप में पढ़ना है तो उनके तो आपको कंप्लीट वीडियो देखने ही है। तो बस वही है, आपको खुद को, और मैं ये बोलूंगा कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब वो टाइम गया, अब 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एनेस्थीसिया भी आपको उतना ही पढ़ना है, फिजियोलॉजी भी आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं कि थोड़े सिंपल दे रहे हैं। और जो बच्चे मेडिसिन, सर्जरी जो 6 सब्जेक्ट करके जा रहे हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा नॉलेज पूछ लेते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा भी उन सब्जेक्ट को पढ़ रखा है तो आप, जैसे इस बार एनेस्थीसिया में मलम पार्टी स्कोर पूछा था, अगर कोई बच्चा पूरा ही एनेस्थीसिया छोड़ के चला गया तो उसका मलम पार्टी वाला क्वेश्चन गया। तो बस वही है, आप कम से कम इन सब्जेक्ट को भी छोड़ के मत जाओ। तो आपके पास जैसे टाइम जो है, आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, तो आपने ऑब्वियसली प्रिपरेशंस अपनी जो है वो कॉलेज टाइम पे ही जो है वो स्टार्ट कर दी होंगी, थर्ड फोर्थ ईयर से। अभी जो स्टूडेंट्स जैसे हैं जो मे बी पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्या आप उनको क्या एडवाइस गाइडेंस देंगे कि अब जैसे दिसंबर में एफएमजी दोबारा एग्जाम आ रहा है, तो मतलब किस तरीके से उनको दोबारा, एक तो ऑब्वियसली उनको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियसली डिप्रेशन का मतलब है कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। क्या आप एडवाइस करेंगे किस तरीके से रीस्ट्रेटेजाइज करना है अपनी प्लानिंग को कि इस बार क्लियर कर सके, अगर वो पहले नहीं क्लियर कर पाए किसी रीजन की वजह से? हाँ सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी रह गया वो, यानी वो भी फेल हो गया। और हम सर, हमारा 5 लोगों का ग्रुप था, हमने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना रखा था। उनको किसी MCQ में दिक्कत आती थी वो हमें भेजते थे, तो उनमें से हम 4 पास हो गए और एक मतलब अनफॉर्चुनेट है कि वो रह गया। तो मैं उसको भी यही सलाह दे रहा हूँ और बाकी भी हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आपको कोई घबराना नहीं है। वो तो चलो आपका एग्जाम के डे कुछ था या फिर आपका थोड़ा बहुत टॉपिक के अंदर लेक ऑफ नॉलेज था, तो आपको बस अब ये करना है कि आपको थ्योरी तो लगभग आपकी पढ़ी हुई है। अब आपको पता ये लगाना है कि उस थ्योरी में से मेरा क्या चीज कमजोर रह गया। जैसे आपको अब इतना तो पता चल ही गया कि अगर मैंने कहाँ पे गड़बड़ की है। अगर मेडिसिन और सर्जरी और ऑप्शन जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनमें भी मेरी थोड़ी ना थोड़ी वो तो वीकनेस रही गई। तो बस उन वीकनेस को अपन को ढूंढना है और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा MCQ अटेम्प्ट करने हैं और कॉन्फिडेंस रखना है। बस यही है। कुछ FMG, बस यही है, FMजी पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस रख के, आप अगर, वही है, लेकिन डिटर्मिनेशन सोल्व करने पड़ते हैं और फाइनली अपने को MCQ ही करने हैं, तो MCQ पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता कुछ टेक्स्ट बुक्स के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अभी एफएमजी प्रिपरेशन में? और जिन लोगों के पास अभी जो है वो नहीं पढ़ पाए हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को, क्या अब दिसंबर में जैसे एग्जाम आ रहा है तो एमसीक्यूज के अलावा टेक्स्ट बुक्स में जाना अभी जरूरी है? है। नहीं नहीं सर, मेरे हिसाब से तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का भी कोई मतलब नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आप थ्योरी तो कंसाइज पढ़ो और MCQ आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मेरा ये मानना है। आप मतलब थ्योरी के लिए आप जैसे भाटिया इंस्टीट्यूट का आपने यानी कि ऐप ले लिया, उसके ऊपर आपने वीडियो देख लिए, तो आजकल क्या है कि रैपिड रिवीजन के वीडियो भी हर ऐप पे मिल जाते हैं।
और कंसाइज वीडियो भी आपको जैसे डीडीएमसी चैनल पे भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप थोड़ी चाहे आप कंसाइज पढ़ लो, लेकिन एमसीक्यू आप लगाओ। जैसे मैंने आपको बोल दिया टॉपिक वाइज लगाओ एमसीक्यू। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे ऑप्स डायनी की मैं बात करूं तो ऑप्स डायनी में 20-25 टॉपिक हैं। तो आपने जैसे जनरल ऑप्स डायनी खत्म कर लिया तो उसके जनरल के टॉपिक लगा लो, फिर आपने पीसीओएस पे आए पीसीओएस के लगा लो, फिर उसके बाद में आप अगले किसी सिंड्रोम वाले पे गए तो सिंड्रोम के लगा लो, फिर उसके बाद में यानी ऑब्स्ट्रिक्स वाले पे गए तो ऑब्स्ट्रिक्स के लगा लो। ऐसे आप कंपार्टमेंट में पहले थ्योरी पढ़ो और उसके बाद में उसके एमसीक्यू लगाओ। तो ये मैंने जो एमसीक्यूज में किया वो एक यही चीज किया। और, हाँ जी, एमसीक्यूज मुझे एक चीज और पूछनी है। जैसे कि ये एमसीक्यूज आप कह रहे हैं, पर्टिकुलरली जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसमें खाली एफएमजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हिसाब से काफी हैं, कि आपको लगता है कि नीट पीजी और आईएनआईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स को करने चाहिए? नहीं नहीं सर, नीट पीजी और फ्रेंड्स के तो करने ही चाहिए। मैं तो करके गया था। मैंने 2018 के आगे के ये नीट पीजी के एमसीक्यू में लगा के वो प्रीवियस क्वेश्चन सॉरी वो मैं लगा के गया था। और एम्स के मैंने जो भी मेरे पास बुक थी उसमें जितने दिए हुए थे उतने लगाए थे। उसका मैंने कहीं पे भी जाके कुछ भी वीडियो नहीं देखा। बाकी तो आप जब जैसे डीडीएमसीआई के चैनल पे आओगे या तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन के, तो आप वहां पे पीजी के भी करो और एफएमजी के भी करो। वो तो करना जरूरी ही है। तो यानी कि 5 ईयर पीजी एंड 5 ईयर एफएमजी, ये तो मस्ट डू है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद में भी यार अगर आप एम्स या आईएनसीआईटी के भी कर सकते हो, तो इस बार जैसे बहुत से लोगों ने बोला है कि आईएनसीआईटी में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, और मैंने भी देखा कि 3-4 क्वेश्चन मेरे को भी लगा कि ये पहले हाई एनसीईआरटी या एम्स के एग्जाम में आए हुए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो आपको देखते हैं वहां पे, अगर आपने पहले कर रखा है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे। तो इसलिए ये कि प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको करना ही चाहिए। ठीक है, और मतलब आपका कहने का निरंतर मतलब यह है बोर्डों पे कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस लगाता भी है आते हैं। एफएमजी और पीजी, तो वो तो करना ही करना मतलब आपका कहने का मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपने देखे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आईएनआईसीटी में से जो है एफएमजी में आए हुए हैं। है। यस सर यस, वो तो आए ही हैं। वो तो लगभग हर एफएमजी में आते हैं, वो कोई नई बात नहीं है कि पहले क्या होता था कि पहले ओनली एफएमजी के रिपीट होते थे, आजकल तो नीट पीजी के भी बहुत ज्यादा रिपीट होने लग गए हैं। और इस बार वाले में तो नीट पीजी के बहुत सारे एमसीक्यू और पूरा पेपर ही नीट पीजी बेसिस का बता रहे हैं सब। तो काफी अच्छा पेपर था इस बार। तो मेरा ये मानना है कि नीट पीजी के हिसाब से रखो अपने प्रिपरेशन को, एक कदम ऊपर चल के चलो। अब कुछ फर्क नहीं रह गया एफएमजी और पीजी के अंदर। ऐसे मत समझो कि मुझे कम पढ़ना है या वो करना है। आपको नीट पीजी लेवल के ही एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर देव। हम दोबारा आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आगे आपका पीजी प्रिपरेशन में भी जो है आप एक बार में क्लियर कर लें। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, स्पेशली आपने एक बार में अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे के लिए भी जो है हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो स्टूडेंट्स ने, आपके जूनियर्स ने सुना है और जो अब दिसंबर एफएमजी एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको जरूर गाइडेंस मिली होगी और दे विल बी एबल टू, आई मीन, क्लियर द एग्जाम्स जैसे आप क्लियर कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डीपीएमसीआई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।